तो देखिए अच्छा वो वीडियो पहले थोड़ा स्टॉप हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें आपके आगे उसी वीडियो के आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो देखिए अब हमने देखा क्या, ये अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड हो चुका है। ये देखिए अब अलग अलग पोर्शंस में फूड हमारा डिवाइड हो चुका है, छोटे छोटे पीसेस में टूट चुका है। अब इन छोटे छोटे पीसेस में क्या है, प्रोटीन्स हैं। क्या है, प्रोटीन्स। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एक पेप्सिन नाम का क्या करेगा, एंजाइम सीक्रेट होगा। क्या होगा, पेप्सिन नाम का एंजाइम सीक्रेट होगा। ये देखिए आप, पेप्सिन। ठीक है, ये पेप्सिन क्या करेगा, पर्टिकुलर प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करेगा, आपके पेप्टॉन्स में। किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टॉन्स में। जस्ट एन एग्जांपल, अगर हम ये जो ग्रीन डॉट्स हैं इनको हम क्या माने, प्रोटीन्स माने, तो ये प्रोटीन्स जो हैं ये किस में कन्वर्ट होंगे, हमारे पेप्टॉन्स में। किस में होंगे, पेप्टॉन्स में। और इसको कन्वर्ट कौन करेगा, एक एंजाइम है, एक हार्मोन है जो जिसका नाम क्या है, पेप्सिन। जिसका नाम क्या है, पेप्सिन। तो होप ये समझ में आया आपको कि किस तरह से डाइजेशन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। देखिए अब, तो देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया एक तरीके से। एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूँ पहले, आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो प्रोटीन हमारा डाइजेस्ट हो चुका है। जिसको कौन डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। अब देखिए एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में। स्टमक कितने दिन कितने टाइम के लिए फूड मतलब स्टमक के अंदर कितने टाइम के लिए फूड क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होता है, तो 3 आवर्स आपको ध्यान रखना है। स्टमक का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन प्रोटीन्स को यहाँ डाइजेस्ट करता है, तो वो क्या देखना है आपको, पेप्सिन। किस में कन्वर्ट करता है वो प्रोटीन्स को, तो आपको ध्यान रखना है पेप्टोन्स में। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको। तो पेप्सिन हार्मोन का काम देख लिया हमने। अब इसके अलावा एक और हार्मोन होता है जो स्टमक में सीक्रेट होता है, कौन सा होता है वो, गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। ठीक है, इज ऑल्सो सीक्रेटेड हेयर विच पार्शली ब्रेक्स डाउन द लिपिड्स। ये क्या करता है, आपके लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा। किसको ब्रेक डाउन करेगा, लिपिड्स में। लिपिड्स भी क्या होता है, आपके फूड के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। तो किसको करेगा, लिपिड्स को। ध्यान रखना है आपको, किसको करेगा, लिपिड्स को। कौन करेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज। कौन करेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज, या गैस्ट्रिक जूस भी आप बोल सकते हैं इसको। तो देखिए स्टमक में हमने ये दो देख लिए, किस तरह से दो हार्मोन्स होते हैं और दोनों हार्मोन किस तरह से काम करते हैं। अब आगे हम चलते हैं। अब क्या होगा, देखिए आगे, सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, जो मैंने आपको बताया ऊपर, गैस्ट्रिक लिपेज था। गैस्ट्रिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय द साइट, स्मेल और थ्रॉट ऑफ फूड। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो सिक्रेशन ऑफ जो आपका गैस्ट्रिक जूस है, ये बेसिकली डिपेंड किस पे करेगा, साइट के ऊपर, कि किस पोजीशन के ऊपर आपके क्या है, लिपिड्स हैं। तो उसी पोजीशन के ऊपर ये जो आपका हार्मोन होगा, ये सीक्रेट होगा। उसकी स्मेल के ऊपर डिपेंड करेगा, और थॉट ऑफ फूड, और फूड किस तरह का है, फूड की क्वालिटी क्या है उस तरह पे। जैसे कि हम अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं जिसके अंदर रिच अमाउंट में प्रोटीन हो, रिच अमाउंट में फैट हो, रिच अमाउंट में विटामिन हो, तो इस तरह से अलग अलग टाइप के हम फूड खाते हैं। तो उस अलग अलग टाइप के फूड के ऊपर डिपेंड करेगा गैस्ट्रिक जूस का बनना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नाउ द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए फूड स्टमक के अंदर किन किन दो चीज़ों का डाइजेशन हुआ, एक तो प्रोटीन्स का और एक लिपिड्स का। ठीक है, आपको दोनों ध्यान रखना है, किस किस का हुआ है, प्रोटीन्स का और लिपिड्स का। आपको ध्यान रखना है कि जो लिपिड्स का जो सिंथेसाइज होता है, यानी इसका मतलब जो डाइजेशन होता है लिपिड्स का, वो किसकी वजह से होता है, गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक लाइपेज की वजह से। और ये गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक लाइपेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइट के ऊपर। मतलब वो जो फूड है, जिस लिपिड्स जिसका डाइजेशन होगा, वो किस पोजीशन पर है स्टमक के अंदर, उसके स्मेल के ऊपर और उसके नेचर के ऊपर। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि गैस्ट्रिक जूस का अमाउंट क्या होगा। अब आप देखिए, अब इसके बाद जो फूड होगा वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए आपका ये यहाँ पर क्या था, स्टमक था। ठीक है, स्टमक के बाद मैंने कल आपको समझाया था। ठीक है, सारे पोर्शंस कल आपको मैंने डिटेल में समझाए हैं। देखिए अब ये स्टमक से, ये जो स्टमक था, स्टमक से देखिए आप यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर इस तरफ एक देखिए आप स्टमक को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन चली गई हो इस तरह से। अब ये 3D में है, तो इसके बैक साइड में ये देखिए इस तरह से, फिर ये जिगजैग लाइन के अंदर। ठीक है, ये कंप्लीट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो जो अब अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रोसेस होगा, हम उसको देखते हैं। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, बेसिकली जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो कहाँ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन देखे थे कल हमने। तो फर्स्ट जो पोर्शन जो हमारा इंपॉर्टेंट था वो क्या था, डोडेनम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या करेगा, आपके फूड को रिसीव करेगा। और इसके अंदर क्या होता है, कल भी बताया था मैंने आपको, ये एक पोर्शन है जो 2 तरह के हार्मोन्स को रिसीव करता है, 2 जगह से। एक तो होता है लीवर से, ठीक है, और एक होता है पैनक्रियाज से। एक क्या होता है, पैनक्रियाज से। तो ये 2 जगह से एक कॉमन डक्ट होता है, उस कॉमन डक्ट के थ्रू क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पोर्शन होता है, कौन सा, डोडेनम, ये क्या करता है, 2 हार्मोन्स लेता है। एक तो लेता है लीवर से और एक लेता है पैनक्रियाज से। एक लेता है लीवर से और एक लेता है पैनक्रियाज से।
तो एक कॉमन डक्ट मैंने कल भी बताया था आपको, एक कॉमन डक्ट चलेगा और क्या होगा, जो जो लीवर है वो तो क्या सीक्रेट करेंगे, बाइल जूस, और जो पेनक्रियाज है वो क्या सीक्रेट करेंगे, पेनक्रियाटिक जूस। और ये कॉमन डक्ट, जैसे एग्जांपल ये लीवर है आपका और ये क्या है आपका पेनक्रियाज है, तो इस तरह से दोनों अटैच होंगे यहाँ पर। और जैसे एग्जांपल आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर अगर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कॉमन डक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो आपका क्या है लीवर है, तो ये लीवर क्या करेगा, आपके बाइल जूस बनाएगा। क्या बनाएगा, बाइल जूस। और अगर ये आपके पेनक्रियाज हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, पेनक्रियाटिक जूस। क्या बनाएगा, पेनक्रियाटिक जूस। तो वो पेनक्रियाटिक जूस यहाँ से चलेगा और ये दोनों इस तरह से मर्ज हो गए, फिर आपके कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। अब जो फूड हमारा कहाँ आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है, और लीवर और पैनक्रियाज से क्या होता है, दोनों हार्मोन सीक्रेट हो चुके हैं कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब क्या होता है कि एंड एल्कलाइन इन नेचर। अच्छा, इनका नेचर कैसा होता है, ध्यान रखना है, एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक इन नेचर, ठीक है। आप बेसिक भी बोल सकते हो, मतलब सॉल्टी नेचर होता है, लेकिन आप एल्कलाइन ज़्यादा ध्यान रखिए। तो देखिए स्टमक के अंदर नेचर कैसा था फूड का। अब आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछ सकता है कि स्टमक के अंदर फूड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। क्यों, क्योंकि वो मीडियम एसिडिक होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसा होता है फूड का नेचर, तो आपको ध्यान रखना है कैसा, एल्कलाइन। कैसा ध्यान रखना है, एल्कलाइन, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखने हैं आपको स्टेटमेंट्स, एमसीक्यू उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एल्कलाइन नेचर होगा। अब आगे देखिए, सो द डाइजेशन एंड द एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स अकर इन दिस फेज। तो यहाँ पर किसका डाइजेशन होगा, फैट्स का। किसका होगा, फैट्स का, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले माउथ के अंदर आए तो किसका डाइजेशन हुआ, स्टार्च का। फिर हम आए कहाँ पर, आपके स्टमक में। स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन हुआ, आपका दो चीज़ों का डाइजेशन होता है आपके स्टमक में। पहला तो होता है आपका किसका, एसिड के थ्रू, पहले तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, फिर होता है प्रोटीन्स का डाइजेशन। किसका होता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन, जो किस में कन्वर्ट करता है इसको, पेप्टॉन्स में। किस में कन्वर्ट करते हैं, पेप्टॉन्स में। कौन करता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, कौन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन सा होता है, पेप्सिन, ठीक है। तो ट्रिपल पी हो जाएगा, प्रोटीन को पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कौन कन्वर्ट करता है, पेप्सिन, तो ट्रिपल पी हो गया। और स्टमक के अंदर इसके अलावा एक और होता है, किसका और ब्रेकडाउन होता है, लिपिड्स का। किसका होता है, लिपिड्स का। कौन करता है, आपके गैस्ट्रिक जूस आप बोल सकते हो, या गैस्ट्रिक लाइपेज बोल सकते हो, गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। ये करता है आपके किसको, लिपिड्स को, ठीक है। तो ये तीन चीज़ हमने देख ली। अब हम आ चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या किसका होता है, फैट्स का। किसका होता है, फैट्स का डाइजेशन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किसका डाइजेशन कहाँ होता है, ठीक है।